अब यहाँ पे क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम, सेवा का काम करने वाला ही सेवक होता है, और जो शत्रुता का काम करे उससे तो केवल लड़ाई की जाती है, यानी कि उससे केवल शत्रुता ही की जाती है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं, सुनो राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाऊ बिहई समाजा, नाते मारे जहिए सब राजा। अब यहाँ पर क्रोधित होकर परशुराम जी कहते हैं कि जिसने शिव धनुष तोड़ा है मैं उसको ललकारता हूँ, वो इस राज्य समाज से बाहर आ जाए, अन्यथा सभी राजा यहाँ मुझसे मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अब माने। अब यहाँ पर लक्ष्मण जी उनकी बात सुन रहे थे और सुनकर मुस्कुराने लगे, और परशुराम जी का अपमान करते हुए वे बोले, सुन बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असिरिस किन्हीं गुसाई। अब वो कहते हैं कि बचपन में हमने ऐसी बहुत सारी धनुइयां तोड़ी हैं, तब तो आपने कभी हमारे ऊपर क्रोध नहीं करा। धनु ही का अर्थ है बेटा बड़े धनुष का छोटा रूप, जो बच्चे जिससे खेलते हैं उसे हम कहते हैं धनु ही। तो लक्ष्मण जी परशुराम जी की का उपहास उड़ाते हुए बोले कि बचपन में जब हमने इतनी सारी धनुई तोड़ी हैं तब तो आपने कभी हम पर गुस्सा नहीं किया। एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुमी रिसाई कह भृगुकुल केतु। अब दोबारा वो उनका उपहास उड़ाते हुए कहते हैं कि इसी धनुष पर आपका इतना स्नेह का क्या कारण है। यह सुनकर भृगुकुल की पताका रूप ऋषि ने कहा, रे निप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही समुद्र पुरारी धनु विदित सकल संसार। हे राजकुमार, तू काल के वशीभूत होकर इतना बिना विचारे बोले जा रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है। तो इस बात पर परशुराम जी बहुत लक्ष्मण जी से क्रोधित हो गए। परशुराम जी क्रोधित तो थे बेटा, मगर ये बात सुनकर और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। अब सेकंड पैराग्राफ में लक्ष्मण जी दोबारा कहते हैं, लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी दोबारा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देव, हमारे ज्ञान में तो सभी धनुष एक समान होते हैं, ठीक है ना। और फिर का छति लागू जून धनु तोरे, देख राम नयन के भोरे। अब इस पुराने जर्जर सड़े गले धनुष के टूट जाने से क्या क्षति और क्या लाभ हम क्या जाने। श्री राम ने तो इसे नया समझकर ही देखा था, नया समझकर छुआ था, मगर छूते ही अगर ये टूट गया तो इसमें श्री राम का कोई भी दोष नहीं है। छुअत टूट रघुपति ना दोसु, मुनि बिन काज करिए कतरोसु। आप तो बिना कारण ही गुस्सा किए जा रहे हैं। अगर राम के छूते ही ये धनुष टूट गया तो उसका कोई दोष नहीं है, और आप तो बिना कारण ही गुस्सा किए जा रहे हैं। तब बोले चिते परसु की ओरा। तब परशुराम जी और भी क्रोधित होकर अपने परशु की तरफ देखने लगे और क्रोध में बोले, रे सठ सुनहि सुभऊ न मोरा। हे दुष्ट, तूने मेरे स्वभाव के बारे में अभी नहीं सुना है। बालकू बोले बधाऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि ही समझ रहा है क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं क्षत्रिय कुल से द्रोह करने वाला हूँ, विश्व प्रसिद्ध हूँ, और मैं अत्यंत क्रोधी हूँ। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। यहाँ पर परशुराम जी
अपनी प्रशंसा करते हुए लक्ष्मण से कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और अति क्रोधी, भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रिय राजाओं का मान मर्दन किया है और पृथ्वी को अनेक बार ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलो के महीप कुमारा। हे राजकुमार, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख, फरसे की ओर देख हे राजकुमार। अब आगे वो कहते हैं, मातु पितहि जनि सोच, बस कर ही महिष किशोर। हे राजकुमार, तू अपने माता पिता को खुद मर कर सोच का कारण मत बना। मेरे इस फरसे की ओर देख, गर्भनी के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। यानी कि मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा है, इसकी ओर देख। ये वही फरसा है जो गर्भ में, माताओं के गर्भ में बच्चों को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ था। थर्ड पैराग्राफ में दोबारा से बिहसे लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी बहुत मृदुल भाषा में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अहो मुनिभट, अहो मुनीसु महाभटमानी। यानी कि लक्ष्मण जी हंसते हैं और बहुत मृदुल वाणी में बोलते हैं, हे मुनिवर, आप स्वयं को महान योद्धा मान रहे हैं और महान योद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। यानी पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, बार बार मुझे अपना कुठार दिखा रहे हैं। चहत उड़ावन फूक पहाड़ू, आप तो ऐसा लग रहा है जैसे फूक मारकर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। इहा कुंभड़ बतिया को नाही, दे तर्जनी देखी मरी जाहे। अब यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी काशी फल के छोटे से फल जैसा अति निर्बल कोई भी नहीं है, कोई नहीं है। वो कहते हैं जो आपकी तर्जनी उंगली को देखने मात्र से मुरझा जाएगा। यहाँ पे कोई इतना निर्बल कमजोर व्यक्ति नहीं है। बोले चितय परसू की ओरा, रे सट सुनई नहीं, यहाँ पे नीचे आ गया। इहा कुंभड़बतिया को नाही, दे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। मैंने तो कुठार धनुष बाण धारण किए वीर वेश को देखकर ही अभिमान से कुछ कहा था। लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से कहा। भृगुसुत समझे देख, भृगुकुत समझे जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहे सहो रिस रोकी। आपके गले में ये जनेऊ देखकर और भृगुपुत्र परशुराम जी जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके इन कठोर वचनों को मैं सहन कर रहा हूँ। परशुराम जी जो थे वो ऋषि भृगु के पुत्र थे, तो लक्ष्मण जी उनको भृगु पुत्र मानकर और उनके घर गले में जनेऊ देखकर, जनेऊ ब्राह्मण पहनते हैं, जनेऊ देखकर अपने क्रोध को रोककर उनकी सारी बातों को सहन कर रहे थे। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इहे पर न सुराई। अब लक्ष्मण जी उनको कहते हैं क्योंकि हमारे वंश की मर्यादा है। सुनी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, यानी कि यहाँ पर देवताओं को, ब्राह्मणों को, सुर यानी देवता, देवताओं को, ब्राह्मणों को, हरि भक्तों को और गाय पर वीरता नहीं दिखाई जाती। इन्हें मारने से केवल पाप लगता है। हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन्हें मारा नहीं जाता। बधे पापू अपकीर्ति हारे, क्योंकि इनको मारने से हमें पाप लगता है। और मारतु तापरिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। यहाँ पे यदि वो कहते हैं यदि आप
हमें मारे भी तो हम आपके पैरों में गिरना ही उचित समझेंगे, क्योंकि आप एक ब्राह्मण हैं। आप तो धनुषवान और कुठार व्यर्थ ही धारण किए हुए हैं। यहाँ पे देखिए, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरऊ धनु बाण कुठारा। आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण को उठा रखा है। क्यों? क्योंकि आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। अगर आप बोलेंगे ही तो आपकी बोली मात्र से ही यहाँ पे लोग मर जाएंगे। जो बिलो की अनुचित केहू क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब यहाँ पे धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने अगर आपसे कुछ भी अनुचित कह दिया है तो हे परशुराम जी महाराज, हे धैर्यवान महामुनि, आप मुझे क्षमा करें। ये सुनकर भृगुवंश के मणि क्रोध करते हुए और भी गंभीर वाणी में लक्ष्मण जी से बोलते हैं। क्या बोलते हैं ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे बेटा।